बिहारी भरी लोचन छबिले हो निहार। हे महाराज, जगत के पिता आज श्री राम प्रभु तुम्हारे सामने बैठे हैं। फर्क क्या है, तुम अंधे हो। तुम्हारा जो हृदय है ना वो मोहांध हो चुका है, अभिमान से अंधा हो चुका है। इसलिए चाहता हूं उसे खोलो। जो तुम्हारा लोचन है ना इसको खोलो, ढके हुए पर्दे को ऊपर उठाओ, अंतःकरण से भगवान का दर्शन करो। आज जगत के पिता श्री राम तुम्हारे समक्ष हैं। दोनों लोचन से इनका दर्शन करके अपने जीवन को सफल कर लो। ऐसा विचार, ऐसा भाव अपने हृदय में धारण करो। और सुनो, सुंदर सुखद सकल गुण राशि हे दो बंधु शंभु उर्वासी। क्योंकि ये दोनों बंधु बड़े ही सुंदर हैं, सुखों को देने वाले हैं। और जानते हो कहाँ निवास करते हैं? जो भगवान शिव का मानस सरोवर रूपी हृदय है उसमें ये दोनों भाई निर्मल हंस की तरह से व्याप्त रहते हैं। इसलिए इनका दर्शन करके तुम अपना कल्याण, तुम जैसे पाखंडी, तुम जैसे ढोंगी, तुम जैसे अभिमानी, तुम जैसे अंधे, तुम जैसे मूर्ख राजा जो इस सभा में आए हैं उनके लिए काम करेगा। और सुनो, सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जल निरखी मरहु कत भाई। हे मेरे भाई, क्यों मरना चाहते हो? क्यों मर रहे हो आकर के? क्यों? आज तो तुम लोगों के समक्ष सुधा का समुद्र अर्थात अमृत का समुद्र प्रवाहित हो रहा है। और इस अमृत रूपी समुद्र में यदि आज तुम इससे वंचित रह गए ना तो तुम्हारे समान अभागा और कौन होगा? क्यों? तुम लोगों की जो तृष्णा है ना वो मृग तृष्णा है। जैसे एक मृगे को जब प्यास लगती है तो मृगा दूरी की तरफ दृष्टिपात करता है। उसे दिखाई क्या पड़ता है? चमकती हुई बालू दिखाई पड़ती है। और जैसे वो मृग बालू को देखता है तो मृग बालू को जल समझता है और जल समझ करके दौड़ता हुआ उसके सामीप्य में जाता है। लेकिन जब सामीप्य में पहुंचता है तो जल नहीं मिलता, मिलती है बालू। अंत में वो मृग तड़प तड़प करके अपना प्राण दे देता है। ठीक उसी तरह से मृग तृष्णा में भटकने वाले तुम जैसे दुष्ट राजा जो आए हैं, मरने का प्रयास मत करो। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा हम तो आज जन्म फल पावा। सतत